मैं जितने भी ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपकी औकात है, आपकी औकात हमारे लिए ये है। मैं हमारे ग्रंथ हमारे लोगों का 10 किलो चावल और जो तुम पैसे बांट के हमारे लोगों का परिवर्तन करना चाह रहे हैं वो कतर में इस तरह से मिलेगा। और दूसरी बारी अगर तुम लोग हमारे क्षेत्र में ढीले तो तुम्हारा जो गुरु है वो 4 किले नहीं सह पाया और तुम 4 डंडे नहीं सह पाओगे। मैं तुम्हारे को समझा रहा हूँ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੀ TRP ਲੈਣ ਲਈ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰਮਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤਾ ਹੋਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜਨਾ। दोस्तों ये जो वीडियो वायरल हो रहा है और हिमाचल का बताया जा रहा है, जिसमें एक आदमी वहां से मसीही लोगों को वार्निंग देते हुए उनके पवित्र बाइबल और पवित्र जो किताबें हैं उसको एक नाले के अंदर फाड़ कर फेंकते हुए नज़र आ रहा है और साथ ही मसीही लोगों को धमकियां भी दे रहा है। इस वीडियो को हम इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल होता हुआ देख रहे हैं, जिसके बाद दोस्तों ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई है कि पंजाब के पास जब यह वीडियो पहुंचा तो उन्होंने इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर इसके ऊपर FIR दर्ज करवाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश में उनके खिलाफ एक कानूनी प्रक्रिया से केस किया। लेकिन दोस्तों इसके बाद ये मामला और भी ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ अभी नज़र आ रहा है, क्योंकि इस आदमी की ओर से अभी भी सरेंडर नहीं किया गया और ना ही कोई सोशल मीडिया पर सामने आकर मसीही समाज से मसीही लोगों की जो धार्मिक भावनाओं को इस आदमी ने आहत किया है उसको लेकर कोई भी माफ़ी की वीडियो अभी हमारे सामने नहीं आई है। और दोस्तों ये आदमी एक तरह से सारी मसीही कम्युनिटी को धमकियां दे रहा है कि अगर हिमाचल में कोई भी मसीही विश्वासी परमेश्वर का नाम लेता हुआ परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करता हुआ नजर आएगा तो ये इंसान उनके साथ बहुत बुरा हाल करेगा, ये कह रहा है। और दोस्तों साथ ही ये इंसान यह भी कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो कि 4 किलो से ही क्रूस पर मारे गए, उनके साथ है ये ऐसा गलत मलत उनको बारे में बोल रहा, जो कि शायद ही कोई मसीह विश्वासी इसको सहन करेगा। और मुझे भी जब मैंने ये शब्द सुने तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अंदर से गुस्सा आया, क्योंकि ये स्वाभाविक हमारा एक नेचर है, इंसानी नेचर है। और ये गुस्सा किसी इंसान के लिए नफ़रत का नहीं, बल्कि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए हमें उस इंसान के ऊपर आया। लेकिन हम मसीह के वचनों से बंधे हुए हैं और हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हम किसी इंसान की उसकी छवि को या फिर उसको एक तरह से नफ़रती तरीके से उसको हम अपमानित करें या फिर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि इस इंसान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो कार्य इसने किया है, जो धार्मिक भावनाओं को इसने ठेस पहुंचाई है, उसके लिए इसे सबके सामने आकर सोशल मीडिया के ऊपर और सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए, जिससे दोस्तों आने वाले समय में हम सभी जो मसीही विश्वासी और सभी धर्म के आसपास के लोग हैं जो कि मिलजुल कर रहते आ रहे हैं, वो आगे भी मिलजुल कर प्रेम से बने रहें और उनके बीच में प्यार एकता बनी रहे और ऐसा कोई भी इंसान उनकी प्रेम एकता और शांति को भंग ना करने पाए। बाकी दोस्तों हम चाहते हैं कि परमेश्वर इस इंसान के ऊपर अपना आप जाहिर करे, इसके ऊपर अपना आत्मा अपनी सच्चाई को जाहिर करें और इस इंसान की आत्मिक आंखें खुल जाएं और यह भी जानने पाएं कि यीशु ही प्रभु है। और जो इंसान ये कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह 3 या 4 किलो से क्रूस पर मारे गए, तो मैं उस इंसान को यही जवाब देना चाहूँगा कि जिसने भी तुम्हें ये सब बताया है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह 3 या फिर 4 किलो से क्रूस के ऊपर मारे गए, तो उस इंसान से यह भी पूछ लेना कि उसके 3 दिन बाद क्या हुआ था। क्योंकि अगर पूरी जानकारी किसी धर्म की ना हो, किसी के विश्वास को लेकर किसी के
रिलीजियस पुस्तक को लेकर पूरी जानकारी अगर किसी के पास ना हो तो उसको अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए और ऐसी बेफजूल बेफालतू अज्ञानियों वाली बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ये हानिकारक होता है, ऐसे हमें बाइबल भी बताती है। इसलिए इस इंसान को मैं यही कहूँगा कि पहले जाकर पूरी बाइबल पढ़ो और ये समझो कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मारे गए। और उनके ऊपर मैं बता दूं कि कीलें लगी थी, जिसके बाद वह क्रूस के ऊपर मारे गए, लेकिन इसके 3 दिनों बाद ही वह फिर से जीवित हो गए, जो कि इस इंसान को शायद पता नहीं है। इसलिए इस इंसान को बाइबल पढ़नी चाहिए और अपनी आत्मिक आंखों को खोलनी चाहिए और सच्चाई को जानना चाहिए। बाकी परमेश्वर इस इंसान का भला करे, सारी मानव जाति का भला करे, सब पर अपना आत्मा जाहिर करे और सबसे प्रेम शांति और अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सबको भर दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। सबको जय मसीह की, जय हिंद। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।